हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड की नई सोलर नीति 5 को लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को राज्य की नई सोलर नीति लॉन्च करेंगे। इस नीति के तहत राज्य में 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसमें कई प्रावधान है। इसके तहत 3 लाख वार्षिक आय वाले लोगों को घर में 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने पर 60% और 3 से 10 किलोवाट का प्लांट लगाने पर 80% सब्सिडी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू। इधर सीबीएसई स्कूलों में 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन शुक्रवार से शुरू हो गया है। स्कूलों को भेजे गए पत्र में सीबीएसई की वेबसाइट पर परीक्षा के लिए दिए गए संगम लिंक से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है। वहीं बोर्ड ने स्कूलों को कहा है कि छात्रों की विवरणी सावधानी पूर्वक भरे, ब्यौरा अपलोड होने के बाद इसे ठीक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई नीति से उत्पाद विभाग का बढ़ा राजस्व। इधर राज्य में उत्पाद विभाग की नई नीति लागू होने के बाद राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। उत्पाद विभाग के सचिव ने दावा किया है कि जून 2022 में नई शराब नीति के लागू होने के दूसरे महीने में 180 करोड़ रुपए का राजस्व आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अर्जुन मुंडा ने सीएम से द्रौपदी को समर्थन करने का किया आग्रह। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बातचीत की है और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का आग्रह किए हैं। मुंडा ने अपने ट्वीट में सीएम से हुई बात को साझा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मुकदमा लड़ना होगा महंगा, फीस में की गई बढ़ोतरी। इधर झारखंड के लोगों को अब दीवानी और फौजदारी केस करने और लड़ने में अब पहले से काफ़ी अधिक खर्च करना पड़ेगा। सस्ता न्याय अब महंगा हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट के वकालतनामा पर अब 50 रुपये की कोर्ट फीस चिपकाई जाएगी। वर्तमान में ये 5 रुपये ही है, यानी कि 10 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। इस तरह राज्य की निचली अदालतों के वकालतनामा पर कोर्ट फीस 5 से बढ़ा करके 30 रुपये कर दी गई है। वहीं निचली अदालतों की शपथ पत्र 5 रुपये की जगह अब 20 रुपये और हाईकोर्ट में ये 30 रुपये हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषक मित्रों का धरना प्रदर्शन जारी। इधर झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के तत्वाधान में कृषक मित्रों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बुधवार को 9वें दिन जारी रहा। धरना में रांची, गिरिडीह, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम के कृषक मित्रों ने भाग लिए हैं और अपने मानदेय की मांग को लेकर कृषक मित्र कृषि मंत्री बादल के रांची हिनू स्थित सरकारी आवास पर पिछले 9 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 4 जुलाई तक होगी बारिश। इधर झारखंड में मानसून ने बीते 18 जून को दस्तक दी थी, लेकिन कुछ दिन के बाद ये रूठ गया था। अब मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। 30 जून से फिर से बारिश होना शुरू हो गया है। गुरुवार से राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं शुक्रवार को भी रांची समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश कोल्हान और संथाल के इलाके में हुई है। इसके बाद किसानों के चेहरे फिर से खिल उठे हैं। वहीं 4 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या रखेंगे राज्य के घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक। इधर झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ की ऑनलाइन बैठक कल हुई। इसमें घंटी आधारित शिक्षकों के भविष्य को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। वहीं सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि संघ समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में उद्यमिता विकास पखवाड़ा का शुभारंभ। इधर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में 1 से लेकर 15 जुलाई तक उद्यमिता विकास पखवाड़ा शुरू किया गया है। शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित पखवाड़ा का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव NN सिन्हा ने ऑनलाइन किए हैं। वहीं सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के उद्देश्य से झारखंड में 1 से लेकर 5 जुलाई तक जिला एवं प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन झारखंड स्टेट
स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 45 में से 7 लाख को ही मिली किताबें। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 45 लाख बच्चों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले किताबें देनी थी, लेकिन ई विद्या वाहिनी की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार मात्र 7 लाख बच्चों को ही किताबें मिल पाई है। वहीं इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सभी छात्रों को एक सप्ताह के अंदर किताबें मुहैया करा दी जाएगी। इसके लिए वे राज्य के सभी डीओ और डीएससी को निर्देश दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर श्रावणी मेले में आर्घा सिस्टम को प्रभावी बनाने पर जोर है। इधर कोरोना के कारण 2 वर्षों तक श्रावणी मेले से वंचित श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष खास इंतजाम होने जा रहा है। देवघर की रौनक फिर लौटेगी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर में बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर पाएंगे। जब इतनी भीड़ होगी तो वहां की सुरक्षा भी उसके अनुसार करनी होगी। इसे लेकर राज्य सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग में एक राउंड की बैठक हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर पत्थर खदानों के टेंडर से सरकार मालामाल। इधर झारखंड में पत्थर खदानों की नीलामी प्रक्रिया से खान विभाग मालामाल होने जा रहा है। पहली बार ई टेंडर के माध्यम से बोली लगाए जाने से सरकार को 30 गुना तक प्रीमियम राशि देने के लिए कारोबारी तैयार हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर गैस सिलेंडर की कीमत घटी। इधर गैस सिलेंडर की कीमत में कमी हो गई है। प्रति सिलेंडर दाम करीब 180 रुपये घटा दिया गया है। नई कीमत 1 जुलाई से लागू हो गया है। फिलहाल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। 1 जुलाई से इसके दाम 2194 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड कोरोना अपडेट्स। इधर राजधानी रांची समेत राज्य में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन नए मरीजों के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। वहीं बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में 51 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 27 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं इसके बाद झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 308 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर देवघर के सुशील मिश्रा व गोड्डा के देवव्रत झा होंगे फ्लाइट के पहले यात्री। इधर नवनिर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बाबा बैद्यनाथ की नगरी आएंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इधर 12 जुलाई से शुरू हो रहे विमानों के आगमन को लेकर बुकिंग तेज हो गई है। इंडिगो की पहली फ्लाइट उद्घाटन के दिन 10:45 पर कोलकाता से उड़ान भरकर 11:55 पर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, जिसमें पहले यात्री के तौर पर देवघर के सुशील मिश्रा और गोड्डा के देवव्रत झा होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड के 21,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बनेंगे रीडिंग जोन। इधर राज्य के 21,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में रीडिंग जोन विकसित करने की योजना तैयार की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में राज्य के 1,000 विद्यालयों को चिन्हित कर वहां मौजूद संसाधनों के सहारे रीडिंग जोन विकसित किया गया है। यहां बच्चों को रूटीन क्लासेस के बाद पठन पाठन में रुचि बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर शिक्षकों ने जो
निर्धारण पर उठाए सवाल। इधर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने रांची में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्धारित किए गए जोन में कई विसंगतियां बताई है। महासंघ की बैठक में कहा गया है कि 7 अगस्त 2020 के द्वारा जो सूची प्रकाशित की गई है उसमें कई त्रुटियां हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिला शिक्षक शिक्षण संस्थानों में होगी प्रशिक्षकों की बहाली। इधर राज्य के प्रत्येक जिला में संचालित जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 132 शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। इससे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुशंसा आयोग को भेज दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल प्रोटेक्शन बिल पर कैबिनेट में नहीं बनी सहमति। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंभीर है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लाने के लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण इस पर स्वीकृति नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर चिकित्सकों के लिए लागू होगी करियर प्लानिंग। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार अपने चिकित्सकों को प्रशिक्षण के लिए राज्य और देश के बाहर भेजेगी। वे जिस सेक्टर में प्रशिक्षण चाहेंगे उन्हें दिया जाएगा। इसे लेकर चिकित्सकों के लिए करियर प्लानिंग लागू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 52,000 से अधिक आवेदन रद्द है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों में से 52,536 के आवेदनों को रद्द कर दिया है। शुक्रवार को इनकी सूची जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 से सेविकाओं का राजभवन के पास धरना। इधर 4 जुलाई से रांची राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर शुक्रवार को झारखंड प्रदेश से आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की प्रखंड इकाई की बैठक दुमका के रामगढ़ प्रखंड स्थित महेशवी हाट में हुई है। वहीं दूसरी ओर एचईसी को छोड़ने का सिलसिला जारी। इधर एचईसी के कर्मियों का संस्थान छोड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब तक 55 कर्मियों ने एचईसी को अलविदा कह चुके हैं और भी इस कतार में खड़े हैं जो अपना आवेदन प्रबंधन को दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 जुलाई से कई वस्तुओं पर लगेगा जीएसटी। इधर केंद्र सरकार ने कुछ वस्तुओं पर कर छूट वापस ले ली है, यानी अब इन वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए लोगों को जेब हल्की करनी होगी। 18 जुलाई से इसे लागू किया जाएगा। अब पैकेट वाले आटे पापड़ पर टैक्स लगेगा। वहीं डिब्बा बंद और लेबल युक्त गेहूं, आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ पर भी 5% कर लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बड़ी संख्या में लगेगी राइस मिल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसानों को मजबूत करने से ही उनकी आय बढ़ने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अन्नदाताओं के साथ जनता में खुशहाली आएगी। वे बुधवार को साहेबगंज के महादेवगंज में 50,000 लीटर रोजाना क्षमता वाले डेयरी प्लांट के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। वहीं सीएम ने कहा है कि धान अधिप्राप्ति की जा रही है। धान अधिप्राप्ति के साथ साथ राइस मिल भी खोले जा रहे हैं। निकट भविष्य में झारखंड में 13 से 14 राइस मिल खोलने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से नियमित बिजली देगा डीबीसी। डीबीसी कमांड एरिया में पिछले 2 दिनों से बिजली संकट गहराया हुआ है। इस मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने डीबीसी चेयरमैन को बिजली आपूर्ति में सुधार करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं डीबीसी की ओर से जेबीवीएनएल को जानकारी दी गई है कि गुरुवार से बिजली आपूर्ति में सुधार आएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबूलाल और सरयू राय ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। इधर भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आदिवासी जमीन को भूमि माफियाओं के कब्जे से मुक्ति कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 और 6 को टाटा नहीं आएगी रांची हावड़ा। इधर थर्ड लाइन कार्य के कारण हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर
3 दिनों तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। लाइन ब्लॉक के दौरान चकुलिया, घाटशिला, धालबुमगढ़, कोकपाड़ा के बीच 3rd लाइन जोड़ने का काम होगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन से बुधवार को ये आदेश जारी हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग की अनिवार्यता से ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल लटका। इधर चासनगर निगम क्षेत्र के कारोबारी ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने को लेकर परेशान है। लाइसेंस रिन्यूअल में जारी नए नियम से पुराने लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। बीते 2 साल से निगम क्षेत्र में लगभग 5000 से अधिक लाइसेंस रिन्यूअल कार्य लंबित पड़ा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 का विधानसभा में चतरा सीट आदिवासियों के लिए होगी सुरक्षित। इधर 2024 विधानसभा चुनाव में चतरा सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित होगी। सत्यानंद भोक्ता फिर चतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये बातें श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का बंद पेंशन फिर से चालू किया जाएगा। झारखंड पुरानी पेंशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में राज्य में शिक्षकों की बम्पर बहाली की जाएगी। श्रम विभाग में 2000 को नौकरी दी जाएगी। साथ ही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उद्योग विभाग में अधिकारियों की नहीं हो रही पोस्टिंग। इधर उद्योग विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। विभाग से लेकर निदेशालय तक में अधिकारियों की कमी है। इसके लिए कई बार पत्राचार भी किया गया है, लेकिन किसी न किसी कारण से अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। विभाग में सामान्य कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय प्रबंधन समिति अपना काम करे तो हाजिरी बनाकर गायब नहीं हो सकते शिक्षक। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में विद्यालय प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि समिति में गांव के लोगों के द्वारा चुने गए अध्यक्ष और सदस्य अपना काम करे तो शिक्षक स्कूल से गायब नहीं रह सकते। हाजिरी बनाकर बिना बच्चों को पढ़ाए जा नहीं सकते। इसके लिए उन्हें अपने अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को समझना होगा। मंत्री मंगलवार को केयर एंड लीड्स संस्था के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 2 दिनों में भारी बारिश के असर। इधर झारखंड में धीरे धीरे स्थापित हो रहे मानसून की गतिविधियां के बीच आज और कल राज्य के उत्तरी और समीप के मध्य भागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इन 2 दिनों में राज्य में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अयोग्यता की दलील पर हेमंत 14 को रखेंगे पक्ष। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान विपक्षी दल भाजपा के अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष 2 घंटे तक दलील की है। इस पर सीएम के अधिवक्ता ने कहा कि भाजपा की ओर से 2 घंटे तक दलील दी गई है, इसलिए उन्हें भी पक्ष रखने के लिए 2 से 2.5 घंटे का समय दिया जाए। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने 14 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माओवादियों के 4 बड़े गढ़ में बनेंगे सुरक्षा बलों के कैंप। इधर भाकपा माओवादियों के वर्चस्व वाले 4 बड़े क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंप बनाए जाएंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व अभियान के लिहाज से गढ़वा, लातेहार, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती बूढ़ा पहाड़ और गिरिडीह के पिपरटांड और चाईबासा के सरंडा और सरायकेला खरसवा, रांची खूंटी के ट्राई जंक्शन पर सुरक्षा बलों का कैंप बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जल्द ही भूमि का चयन कर निर्माण शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांके में किसानों के बीच निःशुल्क बीज का वितरण। इधर सुतियांबे गड़बड़ी में मंगलवार को महाराजा मादरा मुंडा सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा किसानों के बीच बीज बांटा गया। वहीं दूसरी ओर 20 पंचायतों में चुने गए उप मुखिया। इधर रांची के ओरमांझी, बुढ़मू, अनगढ़ा, इटकी, सोनाहातू, राहे और कांके प्रखंड की 20 पंचायतों में मंगलवार को उप मुखिया चुने गए।